हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को बहुत कूल, काम और अच्छे से रख सकते हैं। बहुत बार हम न चाहते हुए भी अननेसेसरी थॉट्स को सोचते रहते हैं, उनके बारे में चिंता करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वरी सिचुएशन हो जाती है, इतना ज़्यादा वरी नहीं सोने लगता है कि नींद भी नहीं आती है, ना कोई काम में हमारा मन लगता है, ना ही कंसंट्रेशन बनता है। हमेशा आलस जैसा माहौल बना रहता है। हमेशा ऐसे लग रहा है मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। हमारा माइंड, हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचते रह रहा है। कितना भी उसे चुप करवाओ, वो चुप नहीं होता है। अननेसेसरी थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं और जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो सारे थॉट चलते रहते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में बैठे रहते हैं। हम प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसका फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन कीजिए। अब आप कहोगे हम बहुत बार मेडिटेशन में बैठते हैं पर कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता है, हम मेडिटेशन में 2-5 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई चीज़ होता है इसके लिए हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपका माइंड आपकी सुने। अब बहुत बार होता है हम मेडिटेशन में बैठते हैं बट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन बैठने से पहले अपने आप को 2-3 टास्क दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड में जो सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें। तो बहुत अच्छी टेक्निक होती है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी टॉपिक पे अगर वो सोचने लगता है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो वो उसमें डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। और जब हम डीप थिंकिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ जाती है, हमारी वरीनेस बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। और फिर हमारा जो शरीर है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हम फेडअप हो जाते हैं सोच सोच के। ग्राउंडिंग टेक्निक होता है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक, जो कि जिसे हम कहते हैं कि 5 चीज़ें आप कोई भी ऐसे देखिए और 4 चीज़ों को टच कीजिए, फील कीजिए, और 3 चीज़ों को सुनिए, और 2 चीज़ों को स्मेल कीजिए, 1 चीज़ों को टेस्ट कीजिए। तो इससे क्या होता है, जब हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम आसपास की चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं, समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं। तो ये टेक्निक का आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और दूसरा होता है आइस क्यूब टेक्निक। आइस क्यूब टेक्निक है, अगर आप बहुत वरीनेस आपकी बढ़ गई है, बहुत सारे थॉट्स आपके अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में चलने लगे हैं, एंजाइटी लेवल हाई हो जाता है, तो फिर आप आइस क्यूब टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आपको हाथ में आइस लेना है, अपने हाथ में ऐसे बंद करना है और उसे ऐसे स्मैश करना है। और बहुत ज़्यादा जब वरी बढ़ जाए तो फिर वो आइस को आप अपने मुंह पे भी पूरा घुमा सकते हैं, अच्छे से उसे मसाज दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ठंडे पानी से मुंह भी धो लेते हैं। तो इससे जो हमारा एंजाइटी लेवल हाई हुआ है वो डाउन हो जाता है, हमें हेल्प मिलता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड टेक्निक होता है बहुत ज़्यादा लिखने की टेक्निक, जिसे हम कहते हैं कि अगर आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, और बहुत अननेसेसरी थॉट आ रहे हैं, खासकर नेगेटिव थॉट इतने आ रहे हैं कि आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपने थॉट्स को एक पेन और पेज ले सकते हैं, अपने थॉट्स को पूरा लिख सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि आप क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी फर्स्ट थॉट्स आ रहे हैं आप बस डम कीजिए। जब अपने थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स आप डम करते हैं तो आपकी जो भी मन में, जो भी दिमाग में, आपके फीलिंग्स में जो भी भरा हुआ है वो सब बाहर आ जाता है। और जब एक बार बाहर आ जाता है तो फिर आप अपने आप को अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अंदर से जैसे पूरा खाली हो जाता है। तो ये टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी ये टेक्निक है कि जो हम अपनी क्वालिटी को देख सकते हैं, कोई भी ऐसी 5 क्वालिटी जो आपके अंदर है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप बहुत सारी चीज़ें लिखना नहीं चाहते हैं, जो पहली वाली एक्टिविटी थी उसमें आप तो सारी ही चीज़ें लिख रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी थॉट्स या
जो भी चीज़ आ रहा है आप पूरा कागज़ पे उतार रहे हो। लेकिन दूसरा जो है उसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। होता है जब बहुत ज़्यादा माइंड में नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो हम अपने अंदर का जो पॉजिटिव क्वालिटी है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो उसे हम देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है हमसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है या हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला है, तो हम इतने नेगेटिव थॉट्स और प्रोसेस में चले जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि जो आपको पता है मेरे अंदर ये 5 क्वालिटी है, और उसे अच्छे से लिखिए और उसे पढ़िए, और उसे पढ़ोगे तो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर डेवलप हो जाएगी जो बोलेगा कि हाँ, बहुत सारे नेगेटिव है उसमें ये पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं। जब ये कंपैरिजन आ जाता है कि हाँ, अगर मुझ में इतनी बुराई तो इतनी अच्छाई भी है, तो उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो हमें ये सारी एक्टिविटी की प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन आप करोगे तो नहीं होने वाला है, इसे रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें पता है कि हम खुश होते हैं तो हमें क्या करना है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए अगर हम दुखी होते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमारे स्ट्रेस बस्टर क्या हैं। तो जैसे ही आप अपने माइंड को काबू में करेंगे, जब अपने माइंड पे कमांड पा पाएंगे, हो जाएगा आपका, आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेंगे, तो उसके बाद में जो भी मेडिटेशन है, जो भी योगासन है, जो भी अपने आप को फिट रखने के लिए या फिर अपने माइंड को फिट रखने के लिए आप करते हो, उस पर बहुत इफ़ेक्ट होगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को अलग अलग टेक्निक से समझाने की, और अननेसेसरी थॉट्स जो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलती हैं, एंजाइटी डेवलप करती हैं, उससे ब्रेक पाने की। थैंक यू सो मच।